अच्छा जी, अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की कि ये हमने सामने रखनी है जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट ऑफ अ पॉपुलेशन मीन जो है वो करने जा रहे हो। तो पहला केस जो हमारे पास आएगा वो आता है नॉर्मल पॉपुलेशन विथ सिग्मा नोन। ये चीज़ है ना, पॉपुलेशन भी नॉर्मल है और हमारे पास सिग्मा भी नोन है। ये वेरी फर्स्ट केस है हमारे पास जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट ऑफ अ पॉपुलेशन मीन करने जा रहे हैं। तो हम कहते हैं लेट कि रैंडम सैंपल है जिसका साइज़ जो है वो n है और वो n रैंडम सैंपल ड्रॉ किया गया है फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, और उस पॉपुलेशन में से इस नॉर्मल पॉपुलेशन में से जिसमें से हमने सैंपल ऑफ साइज़ n ड्रॉ किया है, ठीक है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज़ n ड्रॉ किया है, इसका पॉपुलेशन का जो म्यू है ये क्या है, अननोन। ये डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं जनरली, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि हमने रैंडम सैंपल ड्रॉ किया है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो कि कौन सी है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, क्योंकि पहला केस ही हमारे पास नॉर्मल का है। अब हमने एस्टिमेट करना है म्यू का, तो म्यू तो ऑब्वियसली अननोन होगा, हमने क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू का निकालना है। तो केस कौन सा, सिग्मा नोन। म्यू अननोन होगा लेकिन सिग्मा क्या होगा, नोन। ठीक हो गया। अब जब ये चीज़ें हमारे सामने आ गई कि पॉपुलेशन भी नॉर्मल है, उसमें जो हमने रैंडम सैंपल ऑफ साइज n ड्रॉ किया है, ठीक है, वो नॉर्मल पॉपुलेशन में से है और इस पॉपुलेशन का जो म्यू है, पॉपुलेशन पैरामीटर, ये अननोन है। और चूंकि पहला केस ही हमारा इसका है कि सिग्मा नोन है, तो इसमें सिग्मा क्या है, नोन है। जब सिग्मा नोन है, म्यू अननोन है, पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है, तो हम कहेंगे कि जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन x बार है, sampling distribution of mean, डायरेक्ट एक्स बार लिखने वाला था पर नहीं लिखता, चलिए मीन कर लेता हूँ, सॉरी, मीन एक्स बार, ठीक है ना, क्या होगी, विल बी नॉर्मल, विल बी नॉर्मल। ठीक हो गया ना, कि पॉपुलेशन भी नॉर्मल है जिससे हमने रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड ड्रॉ की है, उसका पॉपुलेशन जो पैरामीटर है म्यू ये अननोन है, सिग्मा जो है वो नोन है। तो इस पॉपुलेशन का जिसमें सिग्मा नोन है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं, म्यू अननोन है, पॉपुलेशन नॉर्मल है, तो इसकी जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होगी एक्स बार मीन की, वो भी क्या होगी, नॉर्मल होगी। जब नॉर्मल होगी तो इसका मीन क्या होगा, म्यू, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इस तरह हमने लिखा था ना, म्यू ऑफ एक्स बार, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का म्यू होगा, और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमने पहले भी किया था, सिग्मा और अंडर रूट एन। ठीक है, ये चीज़ें हम करके आए हैं, क्लियर हो गया। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में हम कन्वर्ट करेंगे जी में, तो हमारे पास ये कन्वर्जन जो है क्या बन जाएगी, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ये इस तरह हो, या म्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ऑफ एक्स बार, ये दोनों बातें एक ही हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। क्यों, एक्स बार और म्यू ऑफ म्यू ऑफ एक्स बार के इक्वल होता है, और म्यू म्यू का आपको पता है, और ये सिग्मा ऑफ ओवर अंडर रूट एन मैंने अभी लिखा है इसके बराबर है। क्लियर हो गया जी, म्यू ऑफ एक्स बार, सॉरी यहाँ पे मैं गलत हो गया हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे एक्स बार आएगा और यहाँ पे म्यू ऑफ एक्स बार आएगा। क्लियर है, ये इस तरह है ना, सॉरी, जी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, आर आप लिख सकते हो इसको म्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स बार ओवर सिग्मा ऑफ एक्स बार, इस तरह लिख सकते हो। और साथ में आपने सॉरी ये साइन लाजमी डालना है कि नॉर्मल विद जीरो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इस तरह होगा ना कि आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है वो क्या होगा, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, या इसकी दूसरी फॉर्म हो सकती है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म्स आपस में इक्वल हैं, माइनस म्यू ऑफ एक्स बार ओवर सिग्मा ऑफ एक्स बार, बात एक ही है। अब साथ में लिखोगे, इसके आगे यहाँ पे लिखना है आपने
अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल विद जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस, ये आपने हर हाल में साथ में लिखना होता है। जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का, रैंडम वेरिएबल का, और अब सैम्पल साइज़ आपके पास छोटा है या बड़ा है, क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्मल है, इसका सिग्मा भी जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, तो सैम्पल साइज़ यहाँ पे मैटर नहीं करता छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो आप इसको जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की स्टेटमेंट है उसमें ये पुट करोगे तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी की जो स्टेटमेंट बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। ये बनती है आपके पास जी, मैं बताता हूँ कैसे बनती है जी अल्फ़ा ओवर टू, बल्कि हमने पहले ये बातें अल्फ़ा ओवर टू की भी हुई हैं, 1 माइनस अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब देखो ना, मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपके पास जब पॉपुलेशन नॉर्मल हो, सिग्मा नॉन हो, और आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल शेप्ड कर्व होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है, यहाँ पे म्यू लाई करता है, मीन मीडियन मोड सेम होते हैं, ठीक है। और हमने कहा था कि ये अल्फ़ा ओवर टू है, ये अल्फ़ा ओवर टू है, ये यहाँ पे अल्फ़ा ओवर टू है, ये अल्फ़ा ओवर टू है, तो मैंने कहा था कि ये 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पे। अब ये दो लिमिट्स बन जाएंगी ना, आप यहाँ से इसको जब स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे, रैंडम वेरिएबल में स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम जी में कन्वर्ट करोगे, आपके पास ये क्या बन जाता है, माइनस जी अल्फ़ा ओवर टू आ जाएगा, ये जी अल्फ़ा ओवर टू आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना, कि यहाँ से जी मैंने उठाया, ये लोअर लिमिट हो गई, ये जी मैंने उठाया, ये अपर लिमिट हो गई, लोअर अपर लिमिट, मैंने कहा इसके दरमियान जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो मैंने आपको ये लिखा है। इसके मिड में क्या करेगा, इसके दरमियान अंडर दीज टू लिमिट्स आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस 1 माइनस अल्फ़ा जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये बात है, इसके अंडर जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू अपर लोअर इससे बाहर हो जाती हैं, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, ये कॉन्फिडेंस आपको देगा, ये दो लिमिट्स अपर लोअर लिमिट्स, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो उसके अंडर लाई करने की क्या लिमिट्स हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने ये जी लिखा, फिर ये लोअर लिमिट ये उठा के यहाँ पे लिखी, और ये अपर लिमिट इनके दरमियान लाई कर प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बना दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस की मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे बना दी है। अब आप ना इसको फर्दर प्रोसीड करो, तो मैंने कहा कि प्रोसीड करते हैं, सॉरी, कि ये माइनस जी अल्फ़ा ओवर टू, जी लाइज बिटवीन जी अल्फ़ा ओवर टू इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा, ये इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट है। अब जी की वैल्यू पुट कर देते हैं, फर्दर इसको प्रोसेस करते हैं, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा इंशाल्लाह। हम उसको क्या करेंगे, लाइज बिटवीन जी की वैल्यू हमने अभी लिखी है जो कि एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन लाइज बिटवीन प्लस जी अल्फ़ा ओवर टू इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपके पास ये जो सिग्मा ओवर अंडर रूट है ना, दोनों डिनोमिनेटर है, इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते, सारे को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाता है ये। लाइक मैं इसको करता हूँ पी ऑफ, इस तरह करते हैं, प्रोबेबिलिटी को छोड़ देते हैं, फर्दर डायरेक्ट इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा यहाँ से माइनस जी अल्फ़ा ओवर टू, ये प्रोबेबिलिटी बाद में एंड में लगा लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा ओवर अंडर रूट एन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाता है एक्स बार माइनस म्यू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी अल्फ़ा ओवर टू और सिग्मा ओवर अंडर रूट एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा। समझ आ गई ना, कि इसको आप डायरेक्ट भी इस सारे अंडर जो चीज़ है इसके अंदर जो ये सारे ऊपर लोअर लिमिट है इनके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कट जाएगा, इसके साथ आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये इस फॉर्म में, इसे मैं कहता हूँ दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब फर्दर जो है हमारे पास जो x है, x बार, इसको हम दोनों साइडों पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने करना क्या है, इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस एक्स बार हो जाएगा, माइनस एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा ओवर टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ठीक है, लाइज बिटवीन, अब यहाँ पे सिर्फ माइनस म्यू रह गया है, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस एक्स बार इधर आएगा, इस इनइक्वालिटी की साइन से इस साइड पे तब भी माइनस हो जाता है, ये जी प्लस है अल्फ़ा ओवर टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। अब इसकी ये दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा, ये हम बाद में लिख लेंगे, इसको फर्दर हम प्रोसेस करते हैं पहले। यहाँ तक ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इससे आगे जो है हमने इस सारी टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय -1,
जब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी एक्स बार प्लस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, सॉरी इस तरह हो जाएगा जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना, म्यू और एक्स बार माइनस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये स्टेटमेंट बन जाएगी। अब इसको रिवर्स करोगे, इधर ले आओगे वो उधर ले जाओगे, दिस इज लोअर लिमिट वो अपर लिमिट हो जाएगी। तो ये आपके पास जब इसको रिवर्ट करोगे, क्योंकि ये फॉर्म हो या इसको रिवर्ट कर दो तो फॉर्म दोनों एक ही हैं, ये इक्विवेलेंट फॉर्म है इसकी। तो आपके पास आता है माइनस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन लाइज बिटवीन म्यू एक्स बार माइनस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखोगे तो दिस इज कॉल्ड 1 माइनस अल्फा। ये हमारे पास जो है वो बन गई है पर्टिकुलर सैंपल ऑफ साइज n के हिसाब से। फॉर अ पर्टिकुलर सैंपल ऑफ साइज n जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 100%, मतलब कि 1 माइनस अल्फा का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, अभी कुछ भी हो सकती है। इसको आप इस फॉर्म में मज़ीद इसको आप कम्पैक्टली लिखते हो तो आपके पास ये फॉर्म एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 आ जाएगा सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ये फॉर्म बनती है जी हमारे पास एक्चुअल। ये हमारे पास क्या बन गया है जो हमने निकालना है, इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, इसके लिए पॉपुलेशन पैरामीटर जो म्यू है उसके लिए। ये हमारे पास एक्चुअल लिमिट बनती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस जी अल्फा ओवर 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन म्यू लाइज बिटवीन दीज। तो ये लोअर लिमिट है याद रखना और ये अपर लिमिट है, ठीक हो गया। इन दो लिमिट्स के दरमियान म्यू लाई करता है और इसके लाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस अल्फा है। 1 माइनस अल्फा का मतलब मैंने आपको बता दिया है बीटा होता है और बीटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जनरली इसकी एक एग्जांपल करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा।